जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण है, इसमें डिफरेंस पूछ देता है कि इन दोनों में जो है क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो इसको पूछ देते हैं, तो हम लोग फाइनली इसको लिख कर रखे ऑलरेडी कि ताकि आप लोग को ज्यादा जो है ना टाइम की बर्बादी ना हो। तो डायरेक्ट बिना टाइम गंवाए हम लोग चलते हैं मुद्दे पे। तो ये 4 नंबर के लिए ज्यादातर पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर जब हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं, यहाँ पे पहला है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी रहती है। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अगर जब डिफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये इसमें अवतल में लिखेगा, अंदर की ओर धसी रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी रहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर जैसे इसको यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। सिंपली अगर जब बात किया जाए, हम सिंपली बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए अवतल दर्पण है ये, तो ये आपका अवतल दर्पण बन के रेडी हो गया। सिंपल, इसमें कुछ नहीं देते, हम क्या करते हैं, फोकस एक और वक्रता केंद्र देते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ध्रुव हो गया। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी रहती है। तो परावर्तक सतह क्या हुआ, जहां से प्रकाश क्या है परावर्तित होता है, टकरा के पुनः मुड़ता है, ये ना घटना परावर्तन है। तो ये परावर्तित जो हो रहा है ये अंदर की ओर ऐसे धसा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी रहती है। यहाँ भी हम बनाए हैं एक्चुअल में, जैसे सिंपल से अगर हम बात करें तो 1 सेकंड में यहाँ बन के रेडी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण, यहाँ फोकस दे दीजिए, यहाँ पे सी दे दीजिए, वक्रता केंद्र दे दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, इसका परावर्तक सतह जो प्रकाश जाएगा टकरा के आएगा वो प्लस परावर्तक सतह कहलाता है। ये बाहर की ओर उभरा है। तो फर्स्ट इसका जो है ना पहला अंतर हो गया। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक होता है। ये फोकस दूरी क्या है यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया अवतल दर्पण। सबसे पहली बात आप बताइए, ये क्या था। ये हम पहले की वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि ये जो दर्पण है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ये ना होता है। अब ये दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जब किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे मान लिया जाए आप यहाँ पे एक गोला बना दीजिए, थोड़ा सा चल नहीं रहा, ये गोला हम बना दिए, थोड़ा बहुत कट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा का हम करके बना देते हैं। मान लिया जाए आपको यहाँ पे एक हम गोला बना देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा गोला बनाते हैं, इसको 2 भाग में काट देते हैं ऐसे। अब जब 2 भाग में आप काट दीजिएगा, इसका केंद्र तो आपका यही रहा, केंद्र यही ना रहा, और यहाँ पर यहीं से खींच देते हैं। सब कुछ रहने दीजिए, आपका जो भाग काट कर निकला, आपका जो भाग काट के निकला उसको काटिए। यहाँ पे देखिए, इसको हम काट देते हैं, ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दर्पण हुआ, 2 दर्पण का आपका ये 2 दर्पण हुआ, 2 को काट दिए, 2 को काटे यहाँ, ये 2 दर्पण हुआ। तो इसका वक्रता केंद्र ये, इसकी जो है फोकस, ये वक्रता केंद्र ये हो गया, इसकी फोकस ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, दर्पण ये 2 बन गया आपका। ये वाला जो हो गया आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये वाला हो गया आपका अवतल दर्पण, जैसे खोखले गोले को काटे। तो यहाँ पर अगर जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविकता, अवतल में से कौन हो गया, ये हो गया, ये वास्तविक हुआ, ये काल्पनिक। काल्पनिक उत्तल दर्पण का क्यों हुआ, अवतल दर्पण को परावर्तक इधर होगा, प्रकाश आपका ये जो रजतित सतह है कलई किया हुआ, इस ये जो ऐसे डॉट डॉट दिया है, रजतित सतह कलई किया, इसके बाहर प्रकाश नहीं ना जाएगा, इसके बाहर प्रकाश नहीं जाएगा, यहीं से टकरा जाएगा बस। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं पे हम एक वस्तु रखते हैं, यहाँ पे हम गुजार रहे हैं, तो ये इधर या किधरों चल जाएगा, लेकिन ये लग क्या रहेगा कि फोकस दूरी से इधर से आ रहा होगा। यही जो आ रहा होगा ना, जहां से हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक कट करती है या प्रतिच्छेद करती है, भाई आपका फोकस दूरी कहलाता है।
तो ये यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, इसीलिए ये काल्पनिक हो गया। ये एक्चुअल में अगर तो इसमें बात किया जाए, इसमें अगर ऐसे हम लाएंगे तो यहीं से गुजरेगा 110%, ये वास्तव में, तो ये वास्तविक हो गया। क्या समझ में आ गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, काल्पनिक होता है। चलिए तीसरा पे चलते हैं। इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए इसकी स्थिति अगर जो आप लोग नहीं जाने होंगे कि हम 6 स्थिति बताए थे, एक बार फिर से बता देंगे कि ये जो प्रकाश का मतलब कि ये जो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और लेंस में प्रतिबिंब के बनना की जो स्थितियां हैं उसके बारे में तो आप लोग जान रहे हैं। जब पहला यहाँ पर अगर जब हम लोग वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे वस्तु को आप रखिएगा तो ये काल्पनिक बनेगा। जैसे कि इसी में आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए मान लिया जाए आपको यहाँ पर वस्तु को रखना है, यहाँ तो पहला इसका रोल होता है कि भाई फोकस दूरी के समांतर आप प्रकाश की किरण को गुजारिएगा, और ये मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, और कहां से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, ये पहला। उसके बाद क्या होगा, अगर इसी से वस्तु से लेकर के आप यहाँ से गुजारिएगा, तो यहाँ से गुजारिएगा तो ये जितना डिग्री का कोण बनाकर उतने डिग्री का कोण वापस जाएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार से कटने के चांस नहीं है। जबकि इसी को आप डॉट 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 करके आगे बढ़ाइएगा, इसको डॉट 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 करके, तो यहाँ पे काल्पनिक रूप से प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो यहाँ काल्पनिक बन रहा है, यहाँ वास्तविक। इस दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, कहीं पे भी रखिए, इसका फोकस दूरी चाहे इधर है, काल्पनिक है, वक्रता केंद्र भी काल्पनिक है, तो किसी भी हाल में आप इस प्रधान अक्ष की किधरों वस्तु को रखिएगा तो इधरे बनेगा काल्पनिक, और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। यहाँ पे और अंतर आप लिख सकते थे, हम कम लिखे। देखिए चौथा क्या, इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर, यानी कि तीनों प्रकार से। यहाँ पे जब सी पे रखिएगा ना तो वस्तु के बरोबरे बनेगा। तो यहाँ तीनों प्रकार के प्रतिबिंब इस दर्पण में बन सकता है, जबकि इस दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। आप कहीं भी रखिए वस्तु से छोटा ही बनेगा। ये 4 अंतर हो गया। 5वां अंतर है, इस दर्पण को आभासी दर्पण, आभासी ने, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अभिसारी दर्पण क्या कहते होता है, अभिसारी का मतलब है ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, किसी अभिसरित कर देता है, अभिसरित एकत्रित कर दिया, ये अपसरित कर देता है, फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहता है। तो ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी था आपका डिफरेंस अंतर था, तो आप लोग इसको हमको उम्मीद है कि सीख गए होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और लिख लीजिए ये, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो भी बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड में पढ़ रहे बच्चे उसको हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको डाले ना तो आपके पास जल्दी जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह वीडियो जो है ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आराम से। और कहीं भी, और एक बात, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके आप पूछिए, सर इस चीज में डाउट है, आप हमको ये बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।